तो कैसे हो आप लोग। आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले इंसर्शन सॉर्टिंग एल्गोरिथम। तो इस एल्गोरिथम में दोस्तों हम लोग की एलिमेंट को उसके करेक्ट पोजीशन में डायरेक्टली इंसर्ट करते हुए जाते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखो क्या है। इंसर्शन सॉर्ट इज अ सॉर्टिंग टेक्निक दैट टेक्स वन एलिमेंट एट अ टाइम एंड इंसर्ट्स इट इनटू इट्स करेक्ट पोजीशन इन द ऑलरेडी सॉर्टेड पार्ट ऑफ द अरे। मतलब एक ऑलरेडी सॉर्टेड पार्ट रहता है और एक अनसॉर्टेड पार्ट रहता है। अभी हम लोग सॉर्टेड पार्ट के नेक्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करेंगे सॉर्टेड पार्ट से और उसे देखेंगे कि उसका करेक्ट पोजीशन आखिर कहाँ है। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास एक अरे है 64, 25, 12, 22 और 11। मान लो दोस्तों हमारे पास ये अरे है। अभी दोस्तों हम लोग इंसर्शन सॉर्टिंग में स्टार्टिंग के एलिमेंट को सॉर्टेड मान लेते हैं। मतलब हम लोग स्टार्टिंग के एलिमेंट को सॉर्टेड ही कंसिडर करते हैं और हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट को प्रीवियस एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे देखो, अभी 25 64 से छोटा है। इसका मतलब 64 यहाँ पे प्लेस हो जाएगा और ये सॉर्ट एम्प्टी हो जाएगा। फिर इसके प्रीवियस वैल्यू में दोस्तों कौन सा भी एलिमेंट नहीं है तो फिर इसका पोजिशन यहाँ पे आ जाएगा। मतलब 25, 64, 12, 22। अभी सेकेंड में हमारा ये दो सॉर्टेड हो जाएगा। अभी नेक्स्ट में दोस्तों हम लोग 12 को इन दोनों से कंपेयर करेंगे। अभी सबसे पहले 12 को अभी यहाँ कंपेयर करेंगे। 12 64 से छोटा है। अभी दोस्तों यहाँ पे 64 यहाँ पे आ जाएगा और ए प्लेस एम्प्टी हो जाएगा। फिर ये 12 25 से कंपेयर करेगा। अभी 24 12 से बड़ा है, मतलब ये सेकेंड पोजीशन में आ जाएगा और फर्स्ट पोजीशन एम्प्टी रह जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे स्वैपिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे एलिमेंट्स प्लेस हो रहा है और अपना जो की एलिमेंट है वो राइट पोजीशन में प्लेस हो रहा है। अभी इस केस में दोस्तों अभी तीन हमारे पास एलिमेंट सॉर्टेड है और दो अनसॉर्टेड है। अभी हम लोग एलिमेंट 22 को 64 से कंपेयर करेंगे। अभी 22 64 से छोटा है तो फिर 64 यहाँ पे प्लेस हो जाएगा और ए एम्प्टी हो जाएगा। फिर 22 25 से कंपेयर होगा और 25 22 से बड़ा है इसलिए यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ए प्लेस एम्प्टी हो जाएगा। मतलब 22 के लिए ए प्लेस एम्प्टी हो जाएगा। अभी 22 12 से कंपेयर करेगा। 12 छोटा है और 22 बड़ा है, मतलब इसका पोजीशन यहाँ पे है तो फिर ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट में दोस्तों अपना 1 2 3 4 ये हमारा सॉर्टेड पार्ट है और ये 11 अपना अनसॉर्टेड पार्ट है। अभी 11 इसके प्रीवियस वैल्यू 64 से कंपेयर करेगा। 11 इससे छोटा है, मतलब ये 64 यहाँ पे आ जाएगा और ए प्लस एम्प्टी हो जाएगा। अभी 11 25 से कंपेयर करेगा। 25 11 से बड़ा है तो 25 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ए प्लस एम्प्टी हो जाएगा। और अभी 11 22 से कंपेयर करेगा। 22 भी 11 से बड़ा है तो फिर 22 भी यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। अभी ये 11 12 से कंपेयर होगा। 12 भी 11 से बड़ा है तो फिर 12 भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और हमारा जो फर्स्ट ब्लॉक है वो एम्प्टी रह जाएगा 11 के लिए। अभी दोस्तों कंपैरिजन के लिए दूसरे एलिमेंट्स बचे नहीं तो फिर वही हमारा होगा करेक्ट पोजीशन। 11 12 22 25 और 64। यहाँ पे दोस्तों एलिमेंट्स स्वैप नहीं हो रहे बल्कि इंसर्ट हो रहे हैं। अब ये 25 डायरेक्टली यहाँ पे इंसर्ट हो गया, ये 12 डायरेक्टली यहाँ पे इंसर्ट हो गया, ये 22 डायरेक्टली यहाँ पे बीच में इंसर्ट हो गया और 11 यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन में इंसर्ट हो गया। यहाँ पे दोस्तों स्वैपिंग नहीं होता, यहाँ पे इंसर्शन होता है। इसी को दोस्तों हम लोग बोलेंगे इंसर्शन सॉर्टिंग। तो अभी हम लोग दोस्तों इसके प्रोग्राम के लॉजिक को समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग आई एलिमेंट का यूज़ करते हैं। आई एलिमेंट की हेल्प की मदद से दोस्तों हम लोग की एलिमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। अभी मान लो यहाँ पे आई इक्वल टू 1 तो इंसर्शन सॉर्टिंग में दोस्तों आई एलिमेंट की पोजीशन हमेशा सेकेंड एलिमेंट में होती है क्योंकि हमारा फर्स्ट एलिमेंट हम लोग सॉर्टेड कंसिडर करते हैं, इसलिए आई इक्वल टू 1 तो फिर आई यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये 0 1 2 3 ये 0 1 2 3 और ये 4 है बराबर। तो आई की वैल्यू दोस्तों 1 होगी। आई इज लेसर देन एन आई प्लस प्लस, मतलब आई यहाँ तक और आई प्लस प्लस मतलब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होते हुए जाएगी। अभी की इक्वल टू ए ऑफ आई की वैल्यू क्या है दोस्तों 1 है, मतलब ए ऑफ पोजीशन 1। हम लोगों को 25 को इससे कंपेयर करना है बराबर, तो फिर हम लोग इसे की एलिमेंट मान लेंगे। तो की इक्वल टू ए ऑफ 1 क्या है दोस्तों हमारा 25 है। हम लोग सेकेंड एलिमेंट लेंगे जे का मतलब क्या है दोस्तों, हमारा की एलिमेंट का प्रीवियस वैल्यू जो भी रहता है हम लोग उसे जे कंसिडर करते हैं और हमारा जो की एलिमेंट है उससे हम लोग आई कंसिडर करते हैं। जे इक्वल टू आई माइनस 1 मतलब आई की वैल्यू 1 है, -1 मतलब 0। तो फिर की एलिमेंट के प्रीवियस पोजीशन को हम लोग जे मान लेते हैं, ठीक है। जे इक्वल टू आई माइनस 1। अभी वाइल
जे इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, मतलब जे हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, एंड ए ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन की। इस वाइल लूप को समझने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे इस सेकेंड एग्जांपल का यूज़ करूँगा, मतलब 25, 64, 12, 22 और 11 का। अभी यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे 0, 1, 2, 3 और 4 है, बराबर। अभी दोस्तों 0 और 1 पोजीशन हमारा सॉर्टेड है और 12 एलिमेंट को हम लोगों को राइट पोजीशन में इंसर्ट करना होगा, बराबर। तो फिर हमारा की एलिमेंट कौन सा होगा दोस्तों? की एलिमेंट इक्वल टू 12, और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर यहाँ पे आ जाएगी और जे की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, मतलब आई का प्रीवियस वैल्यू हमारा जे होगा। यहाँ पे देखो जे इक्वल टू आई माइनस 1। तो यहाँ पे दोस्तों आई इक्वल टू 1, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना दोस्तों, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल लिया है, तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, वाइल जे इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, मतलब जे की वैल्यू 1 है। अभी ए ऑफ 2, मतलब ए पोजिशन इज ग्रेटर देन 12, मतलब हम लोग 64 और 12 को कंपेयर करेंगे। यहाँ देखो 64 इज ग्रेटर देन 12, ए विथ्रू हो गया, तो अब ये नीचे आ जाएगा। अभी ए ऑफ जे प्लस 1 इक्वल टू ए ऑफ जे, मतलब ए ऑफ जे प्लस 1 ये पोजीशन इक्वल टू जे, मतलब 64 यहाँ पे आ जाएगा, ये 25 यहाँ पे रहेगा, ये सेकेंड पोजीशन दोस्तों ब्लैंक रहेगा, और 64 यहाँ पे आ जाएगा, 22 यहाँ पे आ जाएगा और 11 यहाँ पे आ जाएगा। ए ऑफ जे प्लस 1 इक्वल टू ए ऑफ जे, मतलब ए ऑफ जे प्लस 1 ए पोजीशन इक्वल टू ए ऑफ जे। ए ऑफ जे हमारा क्या है दोस्तों? 64 है। अगर 12 की वैल्यू 64 से छोटी रही तो फिर 12 यहाँ पे आ जाएगा, बराबर। यहाँ पे दोस्तों जे की वैल्यू क्या है दोस्तों? हमारी 1 है। अभी यहाँ पे जे माइनस माइनस होगा, मतलब जे की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी, जे इक्वल टू 0 होगी, तो फिर से ऊपर आ जाएगा। अभी जे की वैल्यू 0 है, 0 इज ग्रेटर इक्वल टू 0 थ्रू ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन की। अभी ए ऑफ आई कहाँ कंसिडर करेंगे दोस्तों? यहाँ पे 25 इज ग्रेटर देन 12, ये वैल्यू थ्रू हो गई, ये नीचे आ जाएगा फिर से। ए ऑफ जे, मतलब ए ऑफ जे यहाँ पे जे प्लस 1 ए पोजिशन इक्वल टू ए ऑफ जे, मतलब 25 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये पोजिशन खाली हो जाएगा। 25, 64, 22 और 11 और 12 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मतलब दोस्तों ये एलिमेंट्स स्वैप नहीं हो रहा है, ये सिर्फ यहाँ पे पोजीशन हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को ये डायरेक्टली इंसर्ट करना रहता है। अभी जे की वैल्यू 0 थी, अभी जे माइनस माइनस होगा, मतलब जे इक्वल टू -1। अभी जे जैसे ही -1 होता है तो फिर लूप में दोस्तों ये फॉल्स हो जाएगा। -1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये फॉल्स, तो फिर ये लूप के बाहर आ जाएगा। लूप के बाहर आने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है? ए ऑफ जे प्लस 1 इक्वल टू की। अभी ए ऑफ जे क्या है दोस्तों? ए ऑफ -1 प्लस 1 इक्वल टू की। इसका मतलब क्या है दोस्तों? -1 प्लस 1 क्या होगा? 0 होगा। 0, 1, 2, 3, 4, बराबर। तो 0 इक्वल टू की एलिमेंट होगा। हमारा की एलिमेंट 12 यहाँ पे प्लेस हो जाएगा 0 पोजिशन में, यहाँ पे 12 में प्लेस हो जाएगा। 25, 64, 22 और 11। एक कोड दोस्तों ऐसे काम करता है, समझ गए? और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी दोस्तों बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। रिवर्स सॉर्टिंग में वर्स्ट केस ओ ऑफ एन स्क्वायर होता है, मतलब वर्स्ट केस। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज का ये इंसर्शन सॉर्टिंग एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसमें दोस्तों की एलिमेंट अपने करेक्ट पोजीशन में डायरेक्ट इंसर्ट हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।